बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन स्ट्रेटजी। इस टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम उसको फर्दर कंप्लीट। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ में जो मेजर स्ट्रेटजीज थी, जिसमें डाटा रेप्लिकेशन था, फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद फिर इनके कुछ मिक्सचर हैं, उसको डिस्कस करेंगे। डाटा रेप्लिकेशन हमने डिस्कस कर लिया था कि डाटा आप लोगों का फुल डाटाबेस की कॉपी हर एक इंडिविजुअली लोकल डाटाबेस या साइट के ऊपर उसको रिजाइड या प्लेस कर दी जाती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था, ये होता था कि आप लोग डेटाबेस के जो हैं होल डेटाबेस की कॉपी को आप लोग डिवाइड कर देते फर्दर सेगमेंट्स के ऊपर या सबसेट्स के ऊपर, और उनमें से इंडिविजुअली जो स्मॉलर टेबल्स या स्मॉलर सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स होते थे उसको इंडिविजुअली हर एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के ऊपर इस तरह से प्लेस करते थे कि जिस लोकल डेटाबेस के ऊपर उस सेगमेंट की डिमांड ज़्यादा है उसको प्लेस वहीं किया जाए। तो उसी को फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके टाइप्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हाइब्रिड उसकी टाइप्स हैं। उसके बारे में हम लोग इसको यहीं से कंटिन्यू। इसकी फर्स्ट जो टाइप है वो है वर्टिकल फ्रेगमेंट्स। वर्टिकल फ्रेगमेंट्स या फ्रेगमेंटेशन क्या चीज़ है? इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन द फील्ड्स आर कॉलम्स ऑफ द टेबल्स आर ग्रुप्ड इन टू फ्रेगमेंट्स in order to maintain reconstructiveness. Each fragment should contain the primary key fields of the table. Vertical fragmentation can be used to enforce privacy of data. बेसिकली वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ये होता है, आपका जो टेबल है या आपका जो डेटाबेस है उसको कॉलम वाइज आप लोग डिवाइड कर देती हैं। यानी आपने उसको डिवाइड करना है, कॉलम वाइज डिवाइड करना है, क्योंकि डेटाबेस के ऊपर आप लोगों को डेटाबेस में बहुत सारा डाटा महफूज है, सेव है, लेकिन हर एक इंडिविजुअली रिकॉर्ड आपको कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं चाहिए होते। हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें से स्पेसिफिक फील्ड चाहिए होते हैं। सपोज करने एक स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर है, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, क्लास, और इसके अलावा फर्दर उसके कोर्स के सब्जेक्ट, उसके मार्क्स होंगे या फर्दर डिटेल शामिल है। लेकिन किसी लोकल डेटाबेस के ऊपर कोई यूज़र आके डिमांड ये करता है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके मार्क्स और एड्रेस चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होल डेटाबेस को उस टेबल में से हम लोग उस रेलिवेंट स्टूडेंट्स के क्या करेंगे, उसी सिलेक्टिव कॉलम्स को हम लोग एक सेपरेट कर लेंगे। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में भी बेसिकली यही होता है कि हम लोग होल डेटाबेस या उस टेबल्स को क्या कर लेते हैं, कॉलम वाइज डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दैट अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन अ स्टूडेंट टेबल हैविंग द फॉलोइंग स्कीमा। अब एक डेटाबेस यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर डेटाबेस में कौन कौन से फील्ड स्टोर्ड हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कोर्स, एड्रेस, सेमेस्टर फीस और मार्क्स शामिल हैं। नाउ द फी detail are maintained in the account section. In this case the designer will fragment the database as। अब होल डेटाबेस के में तो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड तो मुकम्मल कंप्लीटली तौर पे स्टोर्ड है, बट एक अकाउंट्स सेक्शन के अंदर किसी स्टूडेंट का जो डाटा चाहिए वो इसकी फ़ीस से रिलेटेड है, तो हमें इसके बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। तो उसके लिए डेटाबेस या उस टेबल को किस तरह से फ्रेगमेंट किया जाएगा, वो वर्टिकल फ्रेगमेंट किया जाएगा। उसका तरीकाकार ये है कि जो आपको रिक्वायर्ड कॉलम है वो आपको एक्सेस हो जाए। तो क्या करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स फीस का स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करेंगे एज सिलेक्टेड रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी फ़ीस का वो कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट हो जाए फ्रॉम स्टूडेंट में से। तो इसका मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस इंटायर डेटाबेस में से स्टूडेंट के रिकॉर्ड में से जस्ट ये फ़िल्टर होकर हमें एक्सेस हो जाएं, यानी वर्टिकली फ्रेगमेंट्स के तौर पे ये हमारे पास अलहदा से सेव हो जाएं। रिमेनिंग हमें नहीं चाहिए, वो हम उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह की जो फ्रेगमेंटेशन को हम लोग वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और इसको अमूमन डन करते हैं
एक प्रोजेक्शन और एक सिलेक्शन का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें से प्रोजेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए या प्रोजेक्शन के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम लोग वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की। एक हमारे पास टेबल है जिसके फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस और ब्रांच। अब हम लोग वर्टिकल फ्रेगमेंट्स 1 हम लोग किस तरह से बनाएंगे, हमारे रिक्वायर्ड फील्ड क्या होंगे जिसमें से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे अकाउंट नंबर, नेम और ब्रांच। किस में से, ये कस्टमर का टेबल उसमें से। इस तरह से वर्टिकल फ्रेगमेंट 2 हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे या किस तरह से फ्रेगमेंट करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे अकाउंट नंबर और बैलेंस फ्रॉम कस्टमर टेबल में से। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का जो फर्स्ट वर्टिकल फ्रेगमेंट 1 है उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आएगा, अकाउंट नंबर हमारे पास आ रहे हैं, नेम हमारे पास आ रहे हैं और इसके बाद ब्रांच जो है वो आ रही है। अब इसके अंदर हमें बैलेंस नहीं चाहिए था तो बैलेंस नहीं आई। इस तरह से वर्टिकल फ्रेगमेंट 2 के अंदर क्या हुआ था, हमें अकाउंट नंबर चाहिए था और उसके बाद बैलेंस चाहिए था, तो वो हमें जो है उसका बैलेंस नज़र आ गया। अब मेन टेबल में से जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए उसकी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से जो अकाउंट नंबर है वो दोनों में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की आना इंतहाई ज़रूरी है। ये आप लोगों के क्या वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन थी, जिसमें आप लोग होल डाटाबेस को या टेबल्स को आप लोग कॉलम वाइज, जो कि रिक्वायर्ड कॉलम वाइज हैं, जो आप लोगों को डाटा रिक्वायर्ड हो तो उस हिसाब से आप उसको फ्रेगमेंट कर देते। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन ग्रुप्स द टपल्स ऑफ अ टेबल इन अकॉर्डेंस टू द वैल्यू ऑफ 1 और मोर फील्ड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स को डिवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज और टपल्स। वर्टिकल में हम लोग टेबल्स को डिवाइड करते थे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स या फील्ड्स में, इसमें हम लोग टप्पल या फिर रोज की फॉर्म में हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन शुड आल्सो कन्फर्म टू द रूल ऑफ रिकंस्ट्रक्टिवनेस। अब इसमें भी उस रूल को मद्देनज़र रखा जाता है कि अगर आप लोग हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंटेशन करें या वर्टिकली फ्रेगमेंटेशन करें, फ्रेगमेंटेशन के बाद आप उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्टिव करके पेरेंट टेबल को भी कंस्ट्रक्ट कर सकें। ईच हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट मस्ट हैव ऑल द कॉलम्स ऑफ द ओरिजिनल बेस टेबल। अब इसमें से क्या होता है, सारे के सारे आपको कॉलम्स मौजूद होते हैं, सारे के सारे कॉलम्स आते हैं, बट आप उसको डिवाइड करते हैं रोज की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टूडेंट स्कीमा, इफ द डिटेल ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस course need to be maintained at the school of the computer science, then the designer will horizontally fragment the database as create computer student as select direct from student where course is equal to computer science। अब स्टूडेंट के टेबल में से हमें उन तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होके मिल जाएगा और एक नया टेबल कंप्यूटर स्टूडेंट का बन जाएगा। कौन सा रिकॉर्ड मिलेगा, जिसमें से जो कोर्स होगा स्टूडेंट्स का वो कंप्यूटर साइंस हो। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, जिसके अंदर उसके फील्ड्स हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सिटी और सैलरी, जिसके अंदर जो 15 एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड हमारे पास महफूज है। ये हमारे पास एक ओरिजिनल टेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन इस टेबल की करते हैं। वो किस तरह से करेंगे, वो सिलेक्शन के कंसेप्ट को हम लोग माइंड में रखते हुए इसकी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करेंगे। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रेगमेंट 1 हम लोग क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट डायरेक्ट इन टू एम्प्लॉय 1 फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इज इक्वल टू मुल्तान, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय 1 टेबल बनाएंगे उन एम्प्लॉयज़ का जिनका सिटी क्या होगा, मुल्तान होगा। और उसके बाद जब डाटा को सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय 1 में से, तो हमारे पास 4 रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर 6, 9, 11 और 14, जिसमें आप लोग देखें कि इनके जो फील्ड्स को नेम है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सिटी और सैलरी, ये सारे के सारे हमारे सामने वो आ रहे हैं। बट इसका जो रिकॉर्ड है वो रोज़ की फॉर्म में फिल्टर होकर हमारे सामने वो आया है। इस तरह से फ्रेगमेंट 2 अगर हम लोग क्रिएट करेंगे तो वो लाहौर सिटी का होगा, जिसमें हमारे पास लाहौर सिटी के वो 3 एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय नंबर 1, 3 और 4 हमारे सामने होंगे। अब आपने इसको बात को माइंड में रखना है कि इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे आएंगे, बट रोज़ फिल्टर होके आएंगे। ये आप लोगों की हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है कि जहां आप लोगों को सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड नहीं चाहिए,
फिल्टर या फिल्ट्रेशन के बाद कुछ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड चाहिए तो आप उसको हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को प्रेफरेंस दें। नेक्स्ट है हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन दोनों टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप लोगों को और का फ़िल्टर कुछ रोज़ भी फ़िल्टर चाहिए और कुछ कॉलम भी फ़िल्टर होकर चाहिए। तो इस तरह की जो फ्रेगमेंटेशन इसको हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन इन 2 alternatives. At first generate set of horizontal fragmentation, then generate vertical fragmentation from one or more of the horizontal fragmentation. सबसे पहले आप लोग horizontal fragmentation जनरेट करते हैं, उसके बाद उसमें से कुछ आप लोग क्या करते हैं, कॉलम्स को सेलेक्ट या फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, जो कि आपकी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन बन जाती है। और दूसरी अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप लोग वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन बाय यूजिंग प्रोजेक्शन को इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो आप लोगों के पास रोज़ और कॉलम्स आएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन यानी सिलेक्शन को आप अप्लाई करेंगे। यानी फर्स्ट वन आप लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद सिलेक्शन आप लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप लोग जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो आप लोगों का हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन वो होगा। ये दो उसके सिनेरियो हैं, ये दोनों अलग अलग से पिक्स हैं। फर्स्ट वन ये टेबल है, आपने उसको क्या करने हैं, हाइब्रिड में कन्वर्ट किया, और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन 1 जिसमें आपको कुछ रोज़ भी नज़र आ रही हैं, कुछ कॉलम्स भी नज़र आ रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को मिक्सचर मिल रहा है। आप लोग अगर सेकंड डायग्राम में देखें, आप लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले आपने एक ओरिजिनल टेबल की हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की, और उसके बाद इसको फिर वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की। और सेकंड अप्रोच में सबसे पहले आपने क्या किया, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की, और उसके बाद से फिर हॉरिजॉन्टल आपने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद एट द एंड आप लोगों के पास एक कंबाइंड फ्रेगमेंटेशन हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन आपके सामने हुआ। ये आप लोगों का फ्रेगमेंटेशन था, जिसमें आप लोग होल डाटाबेस को रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिवाइड करके अलग-अलग लोकल डाटाबेस के ऊपर आप लोग रिजाइड कर देते थे, ताकि यूज़र्स को जो रिक्वायरमेंट जैसी चाहिए वैसी वहीं से उसको मिल जाए। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन, when data from different fragments are required, the access speed may be very high. जब सपोज करें लोकल वन डेटाबेस के ऊपर आप कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो कि वहाँ नहीं पड़ी, तो इसका मतलब है लोकल डेटाबेस 2 या 3 या 4 से आप लोगों को डाटा मिलेगा, तो उसमें आप लोगों की क्या होंगे, तो जो स्पीड्स है वो आप लोगों के रिक्वायर्ड जो है वो आप लोगों को कुछ ज़्यादा चाहिए। मतलब कि ये आप लोगों का जब डाटा एक लोकल डाटाबेस के ऊपर सारा नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में पड़ा है, और वो फ्रेगमेंट्स आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड है, इन केस अगर वो वहाँ अवेलेबल नहीं है तो कहीं और से आप लोगों को एक्सेस करना है, तो आपके लिए वो टाइम या एक्सेस टाइम उसका बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ रिकर्सिव फ्रेगमेंटेशन, यानी जब अगर आपने उसको दोबारा से क्या करना है, रिकन्स्ट्रक्ट करना है, द जॉब ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन विल नीड एक्सपेंसिव टेक्निक। उसके लिए आपको फिर क्या होगा, वो एक्सपेंसिव टेक्निक वो होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने फ्रेगमेंटेशन की तो आपने एक होल डाटाबेस या टेबल्स को आपने फर्दर डिवाइड कर दिया, वो भले आपकी हाइब्रिड हो, वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो। आपको दोबारा से जब रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए या फिर वो एक्सपेंसिव टेक्निक वो होगी। थर्ड वन जो डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ बैकअप कॉपीज ऑफ डाटा इन डिफरेंट साइट्स में रेंडर द डाटाबेस इनइफेक्टिव इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अ साइट। अगर आप किसी भी साइट के ऊपर वो डाटा आपका क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है, तो आपका डाटा की फुल कॉपी हर एक साइट के ऊपर नहीं पड़ी होगी, तो इसके लिए वो डाटा आपका लॉस भी हो सकता है, या फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम भी बैकअप पे वो कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस डिज़ाइन जो स्ट्रेटजीज हैं वो समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।